ओके, तो लास्ट लेक्चर्स में जो भी हमने सीखा था उसका फटाफट से रिकॉलिंग करें यदि। ओके, तो बच्चों मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं फोकस कराता हूँ आपको, जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर। पहले तो हमने एसी करंट क्या है वो सब कुछ सीखा था, एसी करंट के बारे में डिटेल्स में बात की थी। ओके, कैसे चेंजेस होते रहते टाइम के साथ, वैल्यू, वोल्टेज, करंट, ईएमएफ, ये सब कुछ कैसे चेंजेस होता रहता है, जीरो, मैक्सिमम, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब कुछ सीखा था। साइकिल के अंदर बाद में हमने डायरेक्ट करंट के बारे में सीखा था कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। उसके बाद दोनों के बीच का डिफरेंस सीखा था। ओके, बेसिक फंडामेंटल टॉपिक थे जैसे कि टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हमने जस्ट रिकॉलिंग करवाया था लास्ट लेक्चर्स में। एसी डीसी का वेव फॉर्म वो सब कुछ देखा था। और एसी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में गए थे हम। ओके, उसमें जो बेसिक फार्मूला था आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि कोई भी करंट जो होता है यदि डीसी होगा तो डायरेक्टली आई लिख सकते, लेकिन एसी जो है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। सो डेट्स वाई वी हैव टू डिनोट इट आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें ओमेगा यानी कि 2π/t एंगुलर फ्रिक्वेंसी, सॉरी वेलोसिटी, आपको पता ही होगा ये सब कुछ। बाद में हमने अल्टरनेट ईएमएफ, तो वही चीज है जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, वैसे ही वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या तो ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एक ही चीज थी। बाद में हमने ये कैसे चेंजेस होता है वो देखा था थोड़े से एमसीक्यू देखने के बाद। ओके, ये खास इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, एवरेज वैल्यू निकालना। तो एवरेज वैल्यू बच्चों कैसे निकालते, कोई भी चीज को याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते, इंटीग्रेशन वो वेरिएबल का और नीचे टोटल टाइम। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ दैट वेरिएबल विथ टी और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी, अदरवाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। क्लियर है? चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे एफ हो, चाहे पी हो, कोई भी टर्म्स हो, उसका एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला था। तो उस फॉर्मूला के बीच में एक न्यूमेरिकल बेसिक थोड़ा सा आपको टॉपिक को फिल कराने के लिए एक न्यूमेरिकल्स लिया था कि कोई भी चीज का एवरेज कैसे निकलते हैं। ओके, तो ये वैल्यू बेस था। क्योंकि मैंने आपको एक थियरी समझानी थी, डायरेक्टली वो समझाता तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। ओके, स्पेशली फॉर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है वो बाद में मैंने समझाई थी। कोई भी चीज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू से अलग अलग वैल्यू चेंज होती रहती है, कोई पर्टिकुलर वही टाइम पे जो वैल्यू होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज होता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग एक ही चीज है, मैक्सिमम करंट एक ही चीज है। नहीं नहीं बच्चों, दोनों अलग अलग चीज है, राइट। मीन एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला था, मेन फॉर्मूला याद रख लो बच्चों, एवरेज। ओके, अब फुल साइकिल और हाफ साइकिल दोनों के लिए अलग अलग होगा। हाफ साइकिल का ही हम एवरेज निकाल सकते हैं, फुल साइकिल का एवरेज क्या होगा बच्चों? फुल साइकिल का, यस वेरी गुड, जीरो। ओके। तो जब भी आपको एवरेज का डेरिवेशन पूछे और इनकेस यदि इनकेस एग्जाम में ना दे कि वन साइकिल, तो आपको हाफ साइकिल वाला ही करना है। और यदि पूछे ओके तो आपको ये कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला डाल के आपने पूरा डेरिवेशन किया था, प्योर मैथ्स था। ओके, थोड़ा बायोलॉजी वाले को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ्स वाले तो आराम से विदाउट प्रैक्टिस भी ये सम सॉल्व कर लेंगे। ओके, गैलोमीटर के बारे में देखा था और सेम टू सेम वो हाफ साइकिल के लिए किया था। फुल साइकिल में हमने यहाँ लिमिट 0 से टी डाली थी, हाफ साइकिल में लिमिट 0 से t/2। बाकी आई का फॉर्मूला ये जो जनरल है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद रख लो बच्चों। कोई भी डेरिवेशन होगा इस चैप्टर्स के अंदर, सब कुछ हर एक सम में, हर एक न्यूमेरिकल्स में, हर एक डेरिवेशन, हर एक थियरी में आपको आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डालना ही होगा। तो ये फंडामेंटल टर्म्स है जिसको याद रखने की जरूरत है। जैसे कि हमने हाफ साइकिल के लिए डेरिवेशंस किया था तो यहाँ वैल्यू मिली थी 2I0/π। उसको वैल्यू डालने के बाद वो वैल्यू बन जाती है 0.637 I0। पाई और 2 की कैलकुलेशन करके ये भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, 0.637 इंटू I0। काफी बार एग्जाम में एमसीक्यू में ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये नहीं देंगे, 2I0 की जगह I0/2π कर सकते और ये वैल्यू दे देगी 0.637। ओके, तो जनरली हमारे माइंड में क्या होता है, हमने ये याद रखा होता है तो थोड़ा सिमिलर वैल्यू कुछ ऐसी I0/2π कर दे, आप कंफ्यूज होके वो टिक करके चले आओगे, लेकिन वो वैल्यू मैच नहीं होती। ये 0.637, तो एक ही फॉर्मूला याद रख लो, का तो ये याद रख लो, का तो ये याद रख लो। बाद में आप कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हो, सीबीएसई वाले दोनों याद रख सकते हो। सो ये हमारा लास्ट सेशन था। आज के सेशन में बच्चों हम इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, आरएमएस वैल्यू। व्हाई वी नीड टू डिराइव दिस आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, रूट यानी कि अंडर रूट, मीन यानी कि एवरेज, और स्क्वायर यानी कि आपको पता है। अब बोलोगे सर पहले रूट निकाला बाद में स्क्वायर निकाला, ये क्या बात है?
तो बच्चों जब वैल्यू जीरो प्लस माइनस में इंक्रीज डिक्रीज होती है, लेकिन उसकी प्लस और माइनस की वैल्यू हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती और खाली मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो उस टाइम के केस में यदि आप एडिशन करने बैठेंगे तो आंसर जीरो आ जाता है। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, जिससे नेगेटिव वाले टर्म सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, बाद में वापस उसका अंडर कर देंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू मिल सकती है। जब भी आप एग्जाम में देखोगे तो आपको पता है कि घर के अंदर जनरली हम करंट जो आता है, आपको पता है कि करंट जो होता है एसी करंट, वो क्या होता रहता है, वेरिएबल होता है, तो यानी कि चेंज होता रहता है। अभी इस चेंज वाले करंट की कोई फिक्स वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? अब ये चेंज होता है, क्या लू, ये लू, ये लू, ये लू, ये लू, कौन सी लू? अब एग्जाम में या फिर आपके पावर मीटर के अंदर ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि भाई आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वाला करंट आ रहा है आपके घर के अंदर, वो तो एक वैल्यू देंगे, तो वैल्यू यानी कि आरएमएस वैल्यू। अब वो कैसे निकाली जाती है वो हम डिटेल्स के अंदर डेरिवेशन के साथ सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लो आरएमएस का। आरएमएस वैल्यू इसलिए आपको जरूरत होती है कि जो घर के अंदर स्पेशली फॉर हमारी बात करें तो घर के अंदर जो करंट होता है, जैसे हम यहाँ करंट को छोड़ के वोल्टेज के ऊपर फोकस करें, क्योंकि करंट की मुझे भी नहीं पता है कि करंट कितना आता है, तो चेंजेस होता रहता है, लेकिन ये वोल्टेज फिक्स होता है हमारे घर के अंदर 220 वोल्ट, हाँ कि ना? आपके घर के अंदर जो करंट आता है वो 220 वोल्ट होता है। अब वो ये जो करंट आता है एसी होता है कि डीसी होता है बच्चों? सॉरी, वोल्टेज एसी। अब एसी वोल्टेज है तो 220 कहाँ से आया? क्योंकि एसी तो चेंज होता रहता है, कभी 0 होगा, कभी 220 होगा, 350 होगा, 250 होगा, ये कहाँ से ये वैल्यू आई? कोई बता सकते ये वैल्यू क्या होती है? काफी सारे स्टूडेंट में माइंड में ये होगा कि ये जो वी नॉट है ना वो 220 वोल्ट होगी। नहीं बच्चों, तो बोलेगा सर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो नहीं बता सकते क्योंकि वो तो एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो तो चेंजेबल होती है। वी नॉट यानी कि पीक वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि लाइक एग्जांपल फॉर मेरे जो करंट आ रहा है वो 200 से 240 के बीच में या 250 के बीच में आ रहा है, तो ये उसकी पीक वैल्यू हुई, हाँ कि ना? ये उसकी पीक वैल्यू हुई। उसमें बीच में कोई पर्टिकुलर वैल्यू हुई, समझ लो 225, वो वाली इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुई, या 226 इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुई। ये जो 220 है वो कहाँ से आई? तो वो क्या करेंगे, ये जो पूरा करंट वोल्टेज जो है उसका एक रूट निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, यानी कि प्रोसीजर करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू होती है, यानी कि लाइक एग्जांपल फॉर ये जो वैल्यू है उसको मैं ऐसा लिखता हूँ वी नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान रखना बच्चों की इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बच्चों ये वी नॉट क्या है? इसके अंदर वी नॉट क्या है? इंस्टेंटेनियस नहीं नहीं नहीं, वोल्टेज। पीक वैल्यू है, पीक मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू, हाँ, पीक। मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है। वी क्या है? वी क्या है बच्चों? आरएमएस वैल्यू। नहीं 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 नहीं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वी क्या है? क्योंकि वो टाइम के साथ चेंजेस होते रहे, यहाँ आरएमएस वैल्यू जीरो कहीं नहीं होगी, लेकिन ये जीरो हो जाएगी यदि टी जीरो डालोगे तो। समझ में आ रहा है? यहाँ जो अलग अलग वैल्यू आ रही है ना टाइम के साथ, जो वैल्यू चेंज हो रही है वो वी है, ये मैक्सिमम वैल्यू। लास्ट लेक्चर में तो यार बताया था, क्यों भूल गए आप यार? याद आया कुछ? यस सर। तो मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू V5 है, V50 है, तो भाई V एट टाइम 0 तो 0 हो जाएगी, V एट टाइम 90 तो कुछ इस हिसाब से, साइन 90 कितना होता है 1, तो आंसर आ जाएगा V आएगा। फिर साइन 45 बोलूँ तो आंसर आएगा V नॉट बाई रूट 2, हाँ कि ना? अलग अलग टर्म्स होते हैं, वैल्यू अलग अलग फॉर्म के अंदर मिलती है। अब ये सारी अलग अलग वैल्यू है, ये तो V जो है वो चेंज होता रहता है, तो हम बता नहीं सकते एग्जाम में ये 220 वोल्ट तो हो नहीं सकता ये V, क्योंकि वो तो चेंज होता रहता है और ये तो फिक्स वैल्यू है। वी नोट भी नहीं लिख सकते, क्योंकि वी नोट लिखेंगे तो हमारे साथ चीटिंग कर दिए। चीटिंग इसलिए क्योंकि रेट ऑफ रेट का पूरे एक सेकंड में एक ही बार वो 220 होती है और आपको वो 220 के पैसे ले सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि ये 220 क्या है, वो आरएमएस वैल्यू है। ये जो 220 वोल्ट अभी जो घर में आपको बता रहा है कि भाई आपके घर के अंदर जो पावर आ रहा है वो कौन सा वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। को समझ में आया बच्चों? आरएमएस वैल्यू क्या है? प्रैक्टिकली समझाया, थियरिकली अभी मैं समझा दूं आपको। ओके चलो, तो आरएमएस वैल्यू क्या है यहाँ सब कुछ लिखा हुआ, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आपको पता चल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर ऑफ all instantaneous value of a current over the one complete cycle is called root
मीन स्क्वायर करंट, यानी कि ये पूरे करंट में जो भी अलग अलग वैल्यू मिल रही है आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जैसे समझ लो कि पहले 10 मिली थी, बाद में 15 मिली, बाद में 20 मिली, बाद में 18 मिली, बाद में 15 मिली, बाद में 11 मिली, बाद में 12 मिली, बाद में 14 मिली, बाद में ये सारी इतनी वैल्यू मिली वन साइकिल में। समझ, वैसे तो ये वैल्यू हर एक टर्म में बहुत छोटे छोटे लेवल पे चेंज होते रहते, लेकिन रेंडमली मैंने ऐसे 3-4 वैल्यू ले ली 10 बार। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले सभी का स्क्वायर करूंगा सारी वैल्यू का, बाद में क्या करूंगा, उसका एवरेज निकालूंगा, यानी कि पहले स्क्वायर कर दिया सारी वैल्यू का, बाद में क्या करूंगा, उसका एवरेज निकालना आता है ना सभी को, डिवाइड बाई जो भी हो रहा है वो कर दो, जितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू तो डिवाइड बाई 8, बाद में जो आंसर आया ना उसका अंडर रूट कर देता हूँ। तो ये जो वैल्यू मिली ना मुझे, आरएमएस वैल्यू मिली। अब पता चला आरएमएस के टर्म में। हेलो, यस Yes, सर। sir. कॉन्सेप्ट Yes, sir. फील हुआ कि नहीं? आरएमएस क्या है? आरएमएस क्या है? ऐसा इफेक्टिव करंट या इफेक्टिव वोल्टेज जो एक्चुअली आपको मिल रहा है आईसी एसी करंट के अंदर। ऐसे करंट में अभी समझ लो मैं ऐसा लिखूं कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन मिल तो कुछ अलग रहा है वो। समझ लो इससे ये वैल्यू अलग अलग होती है, 210 मिलती है, काफी बार 230 मिलती है, काफी बार 220 मिलती है, काफी बार 240 मिलती है, काफी बार 200 मिलती है। तो हर एक वैल्यू अलग अलग हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, उस सभी का स्क्वायर कर दूंगा, सभी का एडिशन कर दूंगा, डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यू है वो कर दूंगा और उसका अंडर रूट निकाल दूंगा। तो नियर अबाउट सारी वैल्यू जो मिली उसका एवरेज वैल्यू, या एवरेज तो नहीं बोल सकते क्योंकि एवरेज निकालने के लिए क्या, एवरेज में क्या दिक्कत होगी कोई बता सकता है? काफी बार यहाँ वैल्यू माइनस में हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ हम चाहे तो एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज में प्रॉब्लम ये हुई, ये वैल्यू क्या होती है, देखो ये ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव होगी, तो सारी वैल्यू नेगेटिव, उसका एवरेज निकालने जाओगे तो वैल्यू बहुत छोटी मिल जाएगी आपको। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों? यस सर। तो एवरेज नहीं निकाल सकते थे, इसलिए क्या किया, पहले मैंने सभी का स्क्वायर कर दी, तो ये जो माइनस का प्रॉब्लम था ना वो हट गया, क्योंकि हमारे पास अब मैग्नीट्यूड का ही काम है। माइनस जो हमारे एवरेज में दिक्कत कर रहा तो हट गया, माइनस का स्क्वायर कर दिया इसलिए। अब मैंने क्या करूंगा, उसका एवरेज निकालूंगा। अब ये एवरेज तो स्क्वायर का एवरेज हुआ, ओरिजिनल वैल्यू कुछ अलग होती, इसलिए उसका अंडर रूट निकाल दूंगा, तो ये हमें एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। आई थिंक अब मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो तो बताओ। नो सर। पक्का ना? फील हुआ टॉपिक को? यस सर। नाउ Yes, so this sir. is called the RMS वैल्यू। RMS वैल्यू है आई नॉट बाई रूट टू, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, आपको कुछ डेरिवेशन में समझाऊंगा, लेकिन ये वैल्यू याद रख लो। आरएमएस जब भी निकालना होता है तो मैक्सिमम वैल्यू के डिवाइड बाई रूट टू कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, आई नॉट बाई रूट टू। चाहो ना तो आप ये वैल्यू कर सकते हो, साइन 0 से 90 के बीच की वैल्यू बोलो तो बच्चों, साइन 0 0, Zero. साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब वैसे तो मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि इसकी जो बीच की वैल्यू है ना, एंगल अलग अलग होता है, पहले इंक्रीज हुआ, बाद में वापस डिक्रीज होगा, वापस इंक्रीज होगा, तो इसकी जो बीच की वैल्यू कौन सी है, √2 ही है, देख लो। एक फिक्स वैल्यू मिली, यानी कि यही वैल्यू आरएमएस वैल्यू है। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, ये No, फॉर्मूला sir. है, याद रख लेना है आपको। आई आर एम एस, यानी कि जैसे आप वी आर एम एस बोलो तो क्या लिख सकते हो, वी नॉट बाई रूट टू। पी आर एम एस है तो पी नॉट बाई रूट टू। ओके, तो ऐसी वैल्यू होगी आपको। जैसे यहाँ ई आर एम एस है तो ई नॉट बाई रूट टू, और उसकी वैल्यू आती है 0.707। ध्यान रखना वो अलग वैल्यू थी, 2 पाई बाई, यानी कि पाई वी बाई आर समथिंग, जाना जो एवरेज वैल्यू के अंदर हाफ साइकिल में, वो अलग टर्म से, ये अलग टर्म से, कंफ्यूज मत होना, दोनों वैल्यू मिक्स ना हो जाए एग्जाम में, ध्यान रखना। अब बोला कि सर ये फॉर्मूला आपने बता तो दिया, यदि एग्जाम में पूछेगे कि डिराइव तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू या 0.707 आई नॉट, तो क्या करोगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं, होए मैक्सिमम चांसेस है पूछ सकते हैं, तो क्या करेंगे, चलो आई का एवरेज निकालना है मुझे, तो पहले आई का फॉर्मूला है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, रूट मीन
स्क्वेयर उल्टा चलना है, पहले स्क्वेयर किया आई स्क्वेयर साइन ओमेगा टी, बाद में उसका मीन निकाला। मीन निकालने के लिए बच्चों क्या करते थे बोलो, अब फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ वेरी गुड, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ आई साइन स्क्वेयर आएगा, वो भूल dt से अपन स्क्वेयर किया ना, आई का स्क्वेयर किया तो साइन और ये दोनों का स्क्वेयर होगा ना। इंटीग्रेशन उस टर्म का dt के साथ, और नीचे टोटल टाइम, अपन या तो ऐसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ dt भी लिख सकते हो, या तो टोटल टाइम t भी लिख सकते हो। ओके, अभी इंटीग्रेशन dt लिखा, ये फॉर्मूला था। अब दूसरा क्या करना, चलो स्क्वायर किया, मीन किया, अब बाद में उसका रूट एवरेज रूट मीन, यानी कि बेटा एवरेज ही है। आर का मीनिंग एवरेज रूट है, तो आरएमएस वैल्यू निकाल लेनी, सॉरी, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में रूट मीन मीन स्क्वेयर स्क्वायर। बोलो क्लियर, बस अब वैल्यू डाल दो। अब पूरा का पूरा टर्म्स में डायरेक्टली लिख देता हूँ। अंडर रूट है ना, उसको मैं 1/2 कर देता हूँ, ओके, कंफ्यूज ना हो इसलिए, आप बहुत हर बार अंडर रूट लिखना ना पड़े इसलिए। और dt की जगह डायरेक्टली टाइम t कर देता हूँ। बोलोगे सर इजी चीज कर दी, ये मेन चीज तो बाकी रह गई, तो प्रॉब्लम तो होगा ही, गारंटी होगा, मुझे पता है आपको। आई नॉट को बाहर निकाल लो तो बच्चों आई नॉट स्क्वेयर, तो आई नॉट हो जाएगा अंडर रूट से बाहर। यस सर ओके, ये अब बोलोगे सर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, अब बायो वाले बोलोगे सर ये कैसे होगा। ओके, ये कैसे होगा, कोई बता सकता है बच्चों? साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैथ्स वाले, माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा साइन क्यूब बाय। अब मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ, याद ही होगा मुझे पता है मैथ्स वाले को तो, लेकिन बायो वाले के लिए याद रख। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन पहली चीज तो होता ही नहीं है। फॉर्मूला है कहीं साइन स्क्वायर इंटीग्रेशन का? नो सर तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर देते, तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसा फॉर्मूला था। यस सर अपॉन अपॉन 2 अपॉन 2 नहीं, 2 मैंने यहाँ रखा लिखा है 1 इसलिए, माइनस cos 2 हाँ 2 यहाँ लिखा है, अदरवाइज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला था कि नहीं? तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी करना पड़ेगा। थीटा था तो 2 थीटा हुआ, ध्यान रखो, थीटा था तो 2 थीटा हुआ, तो ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी होगा, ध्यान रखना बायो वाले खास। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ, अभी तो खाली फॉर्मूला रखा है मैंने, और डिवाइड बाई 2 बच्चों, बोलो क्लियर। और डिवाइडेड बाय इनटू dt और डिवाइडेड बाय t। अब प्रॉब्लम ये है कितना बड़ा इंटीग्रेशन करने में, तो मैं आपको डोंट वरी, यदि आपको ये हार्ड लग रहा है इंटीग्रेशन, वैसे तो याद रख मैथ्स वाले को तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ओके, उसके लिए नहीं, बायो वाले के लिए एक दूसरी मेथड में करा दूंगा, 1 मार्क्स कम मिलेगा, वो गारंटी के साथ नहीं, शायद कम मिल सकता है। ओके, यदि 3-4 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन हो और आपने वो मेथड से की तो 1 मार्क्स कम हो सकता है, 1 से 2 मार्क्स, डिपेंड कर रहा है कितने मार्क्स का है। लेकिन एटलीस्ट ना करने से तो अच्छा ही है ना, तो कुछ थोड़ा तो कुछ कर के आओगे, तो मैं दूसरी मेथड कराऊंगा, लेकिन अभी ये डेरिवेशन पूरा का पूरा करा देता हूँ आपको। आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 नीचे ले लेता हूँ, बोलो 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन t टी, डायरेक्टली टी लिख दूं, एक ही चीज है ना, क्योंकि नीचे टी लिखा है इसलिए। चलो ओके, डायरेक्टली टी नहीं लिखता, पहले स्मॉल टी लिखता हूँ, क्योंकि हमें लिमिट लेनी पड़ेगी ना। ओके, लिमिट का एक और बनाना पड़ेगा, हाँ 1 मिनट हो, ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। टी माइनस, चलो 1 का इंटीग्रेशन किया टी, कॉस 2 ओमेगा टी का sin 2 omega t by 2 omega ओके, कॉस
cos 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन। ओके, cos का साइन ही होता है, माइनस तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली लिख सकते साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन है ओमेगा इसलिए। पण असू शकतो. ओमेगा ओमेगा, हाँ 2 इंटू ओमेगा, टी के साथ जो मल्टीप्लाई में, तो टी जो वेरिएबल है, तो टी वेरिएबल के साथ दूसरा क्या क्या है, तो 2 भी है और ओमेगा भी है, वो नीचे ले लिया। ओके, अब लिमिट यहां डालेंगे हम 0 से टाइम पीरियड टी। क्लियर है? अब बोलोगे सर यहाँ क्यों 0 से टी डाली बच्चों, क्योंकि यहाँ आपने वन देख, कंप्लीट साइकिल. हाँ 1 कंप्लीट साइकिल के लिए था, याद रखो ये ओवर द 1 कंप्लीट साइकिल। स्क्वायर रूट मीन जो है ना वो कंप्लीट साइकिल के लिए डेराइव होता है, ये खास ध्यान रखना। ऐसी छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। और सॉरी ये इंटीग्रेशन नहीं, ये 1/2 है। चलो अब आई नॉट, एक बार टी लगा दो, ये 2t है ना वो बहुत दिक्कत कर रहा है, लेकिन कर लिखना ही पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट है ना ऊपर, अदरवाइज बाहर लिख देता मैं यहाँ, लेकिन ये 2t है ना उसके ऊपर अंडर रूट है, तो बाहर निकालूंगा ना, चलो 2 को निकाल लेता हूँ अंडर रूट 2 के फॉर्म में। ओके, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो शायद यहाँ t निकालूंगा तो यहाँ अंदर टी कट हो सकता है, इसलिए t को मैंने ऐसे ही अंदर रखा हुआ है। बोलो कोई डाउट? अब बोलोगे सर t लिखा बाद में 0, तो देखो 0 की जगह 0 हो जाएगा, और यहाँ भी साइन t, साइन 0 0, इसलिए माइनस तो वैसे ही 0 आएगा, पता है ना आपको? यस सर. यस सर t बाई टी बच्चों 1 होगा, t बाई टी, हेलो, यस यस सर और यहाँ 2 ओमेगा कट नहीं कर सकते, सॉरी, पता चला सर क्यों टी ની જગ્યાએ 2 પાઈ नहीं नहीं, यहाँ काफी सारे स्टूडेंट क्या होगा पता, ये कट कर देंगे, क्यों नहीं कर सकते, कोई बता सकता है? सर ओलो एंगल છે. एंगल है आप अभी तो सबको सभी को पता ही है, ऐसा ही कि ये मैंने पूछा है ऐसे ना, इसलिए आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि ये एंगल है, लेकिन एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलती कर दे, जैसे अब साइन 40 डिवाइडेड 2 तो साइन 20 तो नहीं कर सकते ना, बायो वाले ध्यान रखो, साइन 40 डिवाइड बाई 2 है तो 220 जा तो नहीं कर सकते, ये एंगल है और ये पूरा टर्म्स है 20, इसलिए हम यहाँ भी ओमेगा ओमेगा को कट नहीं कर सकते, यदि कट किया तो आंसर बाद में मैच नहीं होगा। ओके, वो मेरी गारंटी है। तो यहाँ टी की जगह में एक चीज याद रख सकता हूँ, कौन सा डालूंगा वैल्यू, 2 પાઈ બાય ઓમેગા. 2 पाई बाय ओमेगा पाई बाय ओमेगा, टी की जगह वैल्यू डाली मैंने, यहाँ भी मैं 2 पाई बाय ओमेगा डाल देता हूँ कि टी रखू, टी रख दो नीचे नीचे, सॉरी 2 पाई बाय ओमेगा, સર સાઈન ના આપવામાં 2 પાઈ नहीं બાય नहीं ઓમેગા ओके, નહીં આવે. क्या સાઈન ના આપવામાં એ નહીં આવે હજી. ओके, બીજું हाँ हाँ हाँ, ये 2 2 पाई ઓમેગા. बाय 2 पाई बाय ओमेगा रही गયું रे, वो कंफ्यूज થઈ ગઈ, મોટી વેલ્યू છે ને એમાં। ओके, बोलो क्लियर? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ टी की जगह में अलग कलर यूज करता हूँ तो एटलीस्ट आपको पता चले, टी की जगह मैंने 2 पाई बाय ओमेगा डाला बस, बाकी एज यूजुअल है, तो यहाँ टी टी कट हुआ इसलिए 1 रखा था मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, आई नॉट डिवाइडेड बाई √2, 1 माइनस, ये 1/2 रह गया, 1 माइनस, अब देखो ओमेगा ओमेगा कट, साइन 2 इंटू 2 साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा और अपॉन टी, साइन 4 पाई कितना होगा बच्चों, 0 साइन 0, तो ऊपर वाली सारी वैल्यू 0 हुई, तो सारी ये वैल्यू भी 0 ही हो जाएगी, हाँ कि ना? यस सर अब 1 जो अंदर बचा तो उसका अंडर रूट करो ना करो, एक ही चीज है। ये हमने किसका, बाद में ये मत भूल जाना कि किसका डेरिवेशन कर रहे थे, किसका कर रहे थे डेरिवेशन हम, रूट मीन स्क्वायर हाँ रूट Root मीन mean स्क्वायर, square. IRMS स्क्वायर, तो IRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। बोलो क्लियर ना? मैथ से यस सर
मैथ्स है, पूरा मैथ्स है। ओके, इसमें कुछ मुझे नहीं लग रहा है फिजिक्स का ज्यादा यूज है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स वाले को आ जाएगा। बायोलॉजी ओके, फिर से एक बार फटाफट से रिकॉलिंग जस्ट कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना। चलो पहले क्या किया हमने, रूट मीन स्क्वायर का मीनिंग समझ लो। पहले उसका स्क्वायर करेंगे, बाद में उसका एवरेज निकालेंगे, बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे। तो पहले वैल्यू ली, बाद में उसका स्क्वायर किया, बाद में उसका एवरेज निकाला। ये मेथड समझ लो। यहाँ ये खाली जैसे एक्स्ट्रा, इसलिए इस साइड का बग आप चाहे एग्जाम में लिखो ना लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बग जैसे आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ चीज, डायरेक्टली आ जाते हैं आपको IRMS। ये वैल्यू देखिए, रूट मीन और स्क्वायर। आई की वैल्यू साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर, उसका एवरेज, रूट मीन निकालना, सॉरी मीन निकाल लिया, तो मीन के लिए अंडर रूट, नीचे टी। याद करो ये टर्म्स। बाद में क्या किया, साइन स्क्वायर का नहीं निकल रहा था, ये मैथ्स का फॉर्मूला यूज किया, 1 माइनस कॉस टू थीटा। बाद में इंटीग्रेशन कर दिया, टी साइन 2 ओमेगा 2 ओमेगा बाई डिवाइड बाई टी 1/2। एक बार टी दोनों इक्वेशन में, इसके यहाँ और टी की जगह, टी स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी टाइम पीरियड, माइनस जीरो, तो जीरो टी की जगह डालो या जीरो इसकी जगह जा रहा, आंसर वही आएगा। और ये जो 2 था उसमें बाहर निकालिए तो अंडर रूट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर 1/2 था। टी कट, तो यहाँ 1 माइनस ये वैल्यू, टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कट 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, तो ये पूरी वैल्यू 4 पाई, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सारी वैल्यू क्या हो जाती बच्चों, जीरो। अब उसके साथ डिवाइड में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, उससे कुछ लेना देना है, पूरी वैल्यू जीरो मिली, तो आंसर 1 बचा। 1 का अंडर रूट यानी कि I0/√2। आई थिंक अब क्लियर होगा बच्चों। यस सर। ओके, वैसे ये क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में ऐसा ट्विस्टिंग करके पूछ सकते हैं, फाइंड आउट द RMS वैल्यू ऑफ EMF, कर सकते हो खुद। जहां आई दिख रहा था आगे के सम में, वहां खाली क्या कर दो, V या E यूज कर दो। ओके, चाहो तो ये सम ऐसे हो सकता है, EMF, अरे यार सॉरी, तो ERMS का फॉर्मूला बन जाएगा E0 डिवाइड बाई √2। काफी बार एग्जाम में ऐसा भी लिखा होता है, सॉरी अलग अलग बुक्स के अंदर E मैक्सिमम बाई √2, काफी बार VRMS भी लिखते, डिपेंड्स कर रहा है। ओके, E और E एक ही चीज है, अल्फाबेट का यूज अलग किया हुआ है। ओके, वैसे आप बोलोगे सर E और V अलग अलग, आपने तो बोला था कि टर्मिनल वोल्टेज ये, लेकिन वो थोड़े बैटरी के लिए, थोड़ी सी वैल्यू के लिए वो चेंज होता है, बाकी ओवरऑल वैल्यू उसकी ऑलमोस्ट नजदीक की होती है। जब हम कोई कॉन्सेप्ट के लिए समझते हैं तो दोनों एक ही चीज है। ओके, तो ये आप डिराइव कर लोगे बच्चों, क्या करना था पता चल गया ना, सेम यस सर। अंडर रूट इंटीग्रेशन E0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन dt कर लोगे ना इतना, बाद में सेम E0 की जगह भी ट्राई योर सेल्फ। एक बार सॉल्व करोगे ना तो आपको ये भी याद रह जाएगा और आई वाला टर्म्स भी याद रहेगा। बोलोगे मुझे पता है, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो रही, हर बार होती है। तो बच्चों इसके लिए एक थोड़े से फंडामेंटल टर्म्स, ओके, नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ऑल्सो मैथ स्टूडेंट्स, फॉर न्यूमेरिकल्स। मैथ्स वाले को न्यूमेरिकल्स में ये गारंटेड काम आएगा, मैथ्स और बायोलॉजी दोनों को न्यूमेरिकल में ये शॉर्टकट मेथड यूज करनी है, उसमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो क्या है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन, यानी कि ये अलग अलग टर्म्स, मैथ्स वाला मैथ्स ही है पूरा अभी जो सिखा रहा हूं बच्चों। साइन ओमेगा, साइन का एवरेज क्या निकलता है, जीरो। कोस का एवरेज, कोस का एवरेज बोलो यार, क्या माऊ करो जो, जीरो ही होगा। साइन का होता है कुछ ना कोस का, कोस और साइन एक ही चीज है, एक 0 से स्टार्ट होता है, एक 1 से स्टार्ट होते, बस खत्म। साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, याद है यदि चला हो मैथ्स में तो, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू 1/2। नहीं याद हो तो याद रख लेना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। कोस स्क्वायर ओमेगा टी सेम 1/2। बाद में टेन बेन तो शायद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि टेन थीटा से कोस तो नहीं आ सकता, इतना याद रख लो ना, खाली इनफ है।
बोलो, याद रख लिया सभी ने? यस सर। अब बोलो, चलो यही क्वेश्चन में IRMS वाला निकाल रहा हूं, IRMS निकालना है। तो क्या करोगे? पहले तो रूट मीन स्क्वेयर, आई के एवरेज का स्क्वायर करेंगे पहले। ऐसा लिखेंगे आई का स्क्वायर। अब यस देखो सर। शॉर्टकट है तो थोड़े स्टेप आपको वैसे नहीं तो वैसे बढ़ा देने कि टीचर को ऐसा लगे कि मेहनत की है, डायरेक्टली एक दो स्टेप में आंसर नहीं डाला है। पहले तो आप क्या करोगे, RMS का फॉर्मूला डालोगे, बाद में इज इक्वल टू 100, बाद में आई की जगह क्या डालोगे, आई नॉट स्क्वेयर ऐसे साइन ओमेगा टी, बाद में उसका स्क्वायर कर दोगे। बोलो समझ में आया बच्चों? यस सर। अब आई नॉट जो है कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकला तो आई नॉट बचा। कांस्टेंट का एवरेज नहीं होता है, 5 का एवरेज होता है कभी? वैल्यू चेंज होती है उसका एवरेज होता है, ये तो कांस्टेंट ही है, आई नॉट चेंज होने ही वाला नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते। वैसे ही आप देखो इंटीग्रेशन कर रहे थे तो हम क्या करते थे, आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लेते थे, हाँ कि ना? यस सर। अब यहाँ यस सर। इंटीग्रेशन आएगा ही नहीं, यहाँ इंटीग्रेशन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको इजी करना है थोड़ा मुझे ये टॉपिक को। ये हो गया। अब ये चीज याद करो, क्या होती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी? 1/2। तो बोलो, आ गया आंसर? यस थोड़ा सर। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज मैंने 1/2 लिखा, लेकिन फिर भी अंडर रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो आई नॉट 2 हो जाएगा √2। ओके, छोटी सी मेथड है, मार्क्स कट करने के चांसेस है, लेकिन क्या करूं। ओके, आपको शायद कुछ भी ना लिखो, इससे बेहतर रहती ये तो एटलीस्ट डिराइव करके लिखो। एटलीस्ट मुझे पता है मुझे कि 50% टीचर भी यही मेथड समझाते हैं, 50 मोर देन 50%, नॉट 50%। स्कूल में, आपकी स्कूल में चला हो तो ये मेथड समझाई थी कि नहीं कराई थी? ये इंटीग्रेशन वाली बच्चों, देवश्य, हेलो, करवाया था ये यस मेथड? सर। अरे हाँ ना बोलो यार, ये मेथड करवाई थी कि ये करवाई थी? સર બંને કરાઈ છે। તો પછી તમારે બંને કરવી પડશે। ઓકે તો ગમે તે ચાલશે, કીધું તું તમને કે ગમે તે ચલાવીશું એવું કઈ? ના સર એવું કઈ સ્પેસિફાઈ नहीं कर। ओके, तो आप कुछ भी कर सकते हो, यदि आपके पास टाइम है, आता है तो आप पहले वाली ही मेथड रिकमेंड कर रहा हूं मैं। यदि आपको नहीं आती है, उसमें ऐसा चांसेस है कि सर नहीं फाड़ेगी तो प्रॉब्लम होगा, या बायोलॉजी वाले, तो उन लोगों को रिस्क ना लेना हो तो ये मेथड करते हैं। ओके, बोथ आर द मेथड, बट ये शॉर्टकट मेथड है, वो जो पहले की थी वो रेगुलर एक्चुअल मेथड है। बोलो, कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन, ओके, अब एक क्वेश्चन है आई एवरेज, जैसे कि आप VRMS का अंडर रूट निकालना हो तो आपको पता चल गया होगा कि VRMS इज इक्वल टू V0/√2। ये तो जस्ट बेसिक फंडा थे, लेकिन ऐसे बड़े टर्म्स का यदि एवरेज निकालना हो, RMS वैल्यू निकालने को पूछ, रेयर ऑफ रेयर केस में पूछ सकते। ओके, लेकिन SL अरोरा, HC वर्मा में ऐसा क्वेश्चन है, इसलिए एक आध क्वेश्चन मैंने उसमें से उठा के आपको बता रहा हूँ। चलो, इसका एवरेज निकालना है तो शॉर्टकट मेथड यूज करनी होगी न्यूमेरिकल्स में बच्चों। उसमें आप वो पूरा का पूरा डेरिवेशन करने बैठोगे तो पूरा आपका पेपर उसमें ही चला जाएगा। फटाफट से चलो आंसर दो। IRMS मुझे निकालना है, क्या करोगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे IRMS सबसे। स्क्वायर, पहले तो अंडर रूट लिखेंगे, बाद में एवरेज लिखेंगे, और ये जो टर्म्स है ना, आई नॉट प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका स्क्वायर कर देंगे। बोलो हाँ कि ना? यस सर। ओके, अब अलग अलग नहीं करेंगे, इसके अंदर ही सब कुछ सोल्व कर देते। आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करो बच्चों, क्या हो जाएगा? आई ए नॉट प्लस बी, स्क्वायर प्लस ए, 2 आई नॉट साइन। यस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर? यस सर। अब हर एक का एवरेज निकालना है, मैथ्स वाले को पता है ऐसे एवरेज होते हैं तो उसको सेपरेट एवरेज निकाल लेते हैं। ओके, बाकी ऐसे पूरी टर्म्स का एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं है, तो सभी के एवरेज उसको 1/2 कर देता हूँ यार, इसमें हर बार अंडर रूट लिखना है। चलो, आई नॉट का एवरेज बोलो, आई नॉट ही होगा। आई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज,
आई नॉट का स्क्वायर वही साइन स्क्वायर का 1/2 आई नॉट 2 आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी का एवरेज बच्चों 0 0 0 वेरी गुड बस आ जाएगा है जगह हाँ है चलो yes sir तो आई नॉट स्क्वायर और कौन कौन सा ओके ये वैल्यू तो 0 तो इतना बचा उसका 1/2 कर लोगे ना अब तो 3 आई नॉट Yes, स्क्वायर हो sir, जाएगा sir. 3 आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 उसका अंडर रूट तो √3/√2 और आई नॉट स्क्वायर का अंडर रूट आई नॉट ये आपका आंसर कोई डाउट किसी को no No, sir. ओके चलो अब रिज्वाइन कर दो अब नया सेशन स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टिव सर्किट्स के ओके नया सेशन हमारा होगा 2 मिनट के बाद रिज्वाइन करना ओके थोड़ा सा मुझे अरेंज करना है पीपीटी को इसलिए हाँ इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को बच्चों नो सर yes No, sir. ओके चलो 2 मिनट